जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पटवारी के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर जो मेन पॉइंट लिखा मैंने उसको देख लें जरा। यहाँ पे मैंने लिखा है की टॉपिक्स। ठीक है, की टॉपिक्स किसके लिए? जो पटवारी की एग्जाम अभी होने वाली है, जिनका जो एग्जाम है वो बाकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे जो की टॉपिक है ये कौन कौन से। अब हमारे पास जैसे कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कल एग्जाम देना है, कल पेपर देना है, आज का दिन पूरा है। तो आज का जो पूरा दिन है इसमें हम किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हमारे जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो थोड़े बढ़ जाए, 5 मार्क्स बढ़ जाए, 10 मार्क्स बढ़ जाए। यदि इस तरीके से हमें बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे, तो थोड़ा सा इसको देख लें। सबसे पहले यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करें किसकी? मैथ्स की। अब मैथ्स में सबसे मेन टॉपिक कौन से है पहले ये सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट करके ही लिखा है। ठीक है, अब इसमें ये बार बार रिपीटेशन इसमें होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी पेपर हुए उसमें आए हैं और आगे भी आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक है एवरेज। इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने दिया होगा उनको पता है और जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने एनालिसिस में देखा भी होगा। ठीक, ये और उसके बाद फिर यहाँ पे SI CI, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ग्राफ और प्रतिशत। ठीक है, बस इतने टॉपिक आपने यहाँ पे कंप्लीट किए। कितने हैं? 5 है। अब 5 आपको कंप्लीट करना है, लेकिन क्या एक दिन में ये सारा सब कुछ पढ़ना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है? तो ये वाला जो पार्ट है ये आप केवल 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हो यदि पढ़ने बैठो तो। ठीक है, अब ये कैसे, तो थोड़ा सा अलग स्टाइल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, क्या टेक्निक है अभी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये पूरा देख लें। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि अब रीजनिंग की बात करें। सेकंड नंबर पे रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ लें सही तरीके से, सिस्टमेटिक, कम से कम टाइम में, ताकि हमारा जो नंबर है वो कवर हो जाए। ठीक, देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पटवारी में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। इतना क्लियर है? देखो सेकंड नंबर पे सीटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, करने बैठेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पकड़ो, उनकी प्रैक्टिस बार बार करो। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस काफ़ी कर लो अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो ये मिल जाएगा, इससे आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल एक क्वेश्चन ये नहीं आता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब फिर यहाँ पे बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो रैंकिंग वाला बहुत सिंपल सा फंडा है और सिंपल सा ये टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर कर ले। बस ये है कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, टोटल संख्या दी हो तो किस तरीके से क्या निकालना है, ये हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पढ़ लेना सिंपल सा। अब इसके बाद है सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से किसी पेपर में कम देते हैं, किसी में ज़्यादा देते हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन 100% आना ही आना है और 2, 3, 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया तो यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या क्या आपने देख लिया तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ से आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हर कोई पढ़ेगा, ये हर कोई इस तरीके से करेगा, लेकिन यहाँ से आपका नंबर बढ़ जाएगा यदि यहाँ पर जो बता रहा हूँ केवल उसको ध्यान रख लिया। ठीक, अब कैसे? सबसे पहले PQRS एनालिसिस में काफ़ी देखा है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले एनालिसिस करते हैं और स्टूडेंट वहाँ पे बताते भी हैं। तो ये PQRS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी के ही पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो अब इसको किस तरीके से बनाएं, क्या टेक्निक अपनाएं ताकि 5 से 6 क्वेश्चन सारे सही जाए। ठीक है, ये किए हैं, मैंने खुद ने किए हैं यहाँ पर ये, तो आपको ध्यान रखना है। वो सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल सा तरीका ये है कि इनको आप सही करने के लिए आपको नाउन पता होना जरूरी है। ठीक है, यदि आपके सामने कोई नाउन लिखा है तो फट से आप पहचान लें और बोल दें हाँ ये नाउन है, ये सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हुआ है, तो फिर आपका ये इसमें के मान लो 5 क्वेश्चन आए तो 5 एकदम सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब कैसे थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें, वॉइस को देख लें। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कर लेना है कवर। 10-10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे, माइंडसेट हो जाएगा और सही जाएगा। राइट, फिर
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी इसके 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। सिंपल फंडा कुछ भी नहीं, ठीक है। पास्ट में ले जाना है, प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में आपको ले जाना है, ठीक है। ये पूरा थोड़ा डिटेल में आपको देखना है, ठीक। मैं नॉर्मल वे में केवल बोला है, लेकिन इसको डिटेल में आपको देखना है, ठीक। अब ये तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 से 5 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं और 4-5 नंबर यहाँ से हो जाता है, 4-5 नंबर यहाँ से हो जाते हैं, तो 10-15 नंबर के तो इसमें से ही पूछ लेते हैं पूरा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कम से कम 12-15 नंबर के तो ये आते ही आते हैं, ठीक। तो देख लेना इसको ध्यान से। फिर यहाँ पर आता है लास्ट में नाउन एंड एरर। तो एरर आपको तब बनेगा जब ग्रामर के दूसरे जो फंडे हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये कंजक्शन वगैरह है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तब आपकी एरर एकदम सही जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। क्लियर? तो ये है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इन 3 पे अच्छे तरीके से फोकस कर लेना है। क्लियर? अब यहाँ पे हिंदी को देख लें। हिंदी में क्या है, हिंदी में सिंपल सा है, हिंदी बहुत सिंपल सी आती है, वो तो ज़्यादा टफ नहीं है ना, ये सभी को पता है, आपने देखा भी होगा। सबसे पहले क्या पढ़ लेना है इसमें, काल। अब काल में कौन सा वाला काल बार बार पूछा जा रहा है, वो है भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल को ढंग से पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपको काम आ जाए एग्जाम में और नंबर बढ़वा दें, ठीक है। और ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इससे भी काम हो जाएगा। मुहावरे वगैरह पढ़ लें, लोकोक्तियाँ पढ़ लें, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? फिर विलोम शब्द बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन 1-2 दे देते हैं, किसी किसी पेपर में देते हैं, किसी में नहीं भी देते हैं, लेकिन देख लेना एक बार, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पूरा। तो बायोलॉजी में क्या करना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन से वाले जो पार्ट है वो पढ़ना है बायोलॉजी का, ठीक है। पूरा बायोलॉजी पढ़ने का टाइम नहीं है, पूरी साइंस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक अपनाना है और अपने नंबर कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, बायोलॉजी में सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, दोबारा रिपीट भी कर लेना है, किसको, रोग को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आते क्वेश्चन है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पादप जगत है, ट्रेकियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, बहुत अच्छे से कर लेना है। अनावृत बीजी और आवृत बीजी काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर इसी चैनल पर जिस पर आप देख रहे हैं स्टडी राज 25 पर, यहाँ पर एक वीडियो है जिससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो से पूछे गए हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन और रिपीट हुए हैं, ठीक है। जितने अभी पेपर हुए हैं उसमें बस ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, हर बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन वही दिए हैं, घुमा के दिया है, ठीक है। अब वीडियो कौन सा वाला है, तो वीडियो है वहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। उसके बाद में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। काफ़ी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आप भी यदि देखना चाहें तो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बायोलॉजी के निकाल लेना है, या फिर वीडियो के फंक्शन में जाकर देख लेना है, मिल जाएगा। अनावृत बीजी, आवृत बीजी, स्टडी राज 25 आप लिख देना तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, पादप जगत को देखना है, रोग देखना है और ग्रंथियाँ देख लेना है, मानव ग्रंथियाँ, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ। बाकी केमिस्ट्री में यदि आपको देखना है तो क्या देखना है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यदि आपने देख लिया तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है, दे देते हैं, किसी किसी भी पेपर में नहीं भी आता है, लेकिन उससे बनते, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। फिर अब यहाँ पे ये देखो कि ये सब कुछ है, इनको एक दिन में सब कुछ कैसे कवर होगा। तो एक दिन में कवर होना पॉसिबल है यदि टेक्निक इस्तेमाल करें तो। कैसे, देखो यहाँ पे एवरेज यदि आपने टॉपिक स्टार्ट किया तो क्या करना है, एवरेज स्टार्ट करो तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सरल है, सबसे सरल वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले उठाते हैं। आपने टॉपिक तो पढ़ रखा है, पहले पढ़ा है ना, 1-2 बार। अब पढ़ा है तो फिर क्या करना है, अब जो सबसे सरल वाला शुरुआत से स्टार्ट मत करो, उसको जो सबसे कठिन है उसको समझो। थोड़ा सा दिमाग खराब होगा लेकिन उसको समझो, उसके बाद फिर उसके जैसा दूसरा लो। तो कठिन जो क्वेश्चन है वो केवल 10 कर लो, आपका काम हो जाएगा, सरल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। तो इसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर लेना है, या 12, इसके 10-15 क्वेश्चन कर लेना है और इसके 10-15 क्वेश्चन कर लेना है। ऐसे करते हैं तो हम कम से कम 2 घंटे में इसको खत्म कर देते हैं, 2 से 2.5 घंटा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, राइट। ये है। तो इसी टाइप से यहाँ पे रीजनिंग को देखना है और इसमें भी 10-15 करके खत्म करना है, क्योंकि अभी पूरा टॉपिक पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं। क्लियर है, ये है। और बाकी PQRS में क्या है, सिंपल फंडा है, जो सेंटेंस पढ़ने में सिर्फ सबसे सिंपल लगे, जिसका पढ़ने का जो फ्लो है एकदम आसान हो,
तो वो सेंटेंस समझ लेना सबसे पहले आएगा। ये केवल तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको नाउन को पहचानना है कि किस से कौन सा सेंटेंस है जो नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सबसे पहले आएगा। और पटवारी में ये PQRS सिंपल ही आ रहे, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, ठीक है। बस एक आपको पहचानने का तरीका पता होना जरूरी है कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? किसी भी स्थान का नाम है या फिर और कुछ कोई वस्तु का नाम है, ठीक, किसी और भी कोई क्वालिटी वगैरह कुछ भी है, तो ये सब कुछ जो नाउन है, नाउन का पूरा कंप्लीट वीडियो स्टडी राज 25 चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट बना पड़ा है। वीडियो है 10 से 15 मिनट का, यदि ध्यान से देख लिया तो आपके यहाँ पर ये वाले एकदम करेक्ट जाएंगे, एकदम करेक्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश बहुत सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, क्लियर है ये। उसके बाद वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बहुत सिंपल फंडा है। जब सीधे सीधे बोलो तो डायरेक्ट, घुमा फिरा के बोलो तो इनडायरेक्ट, ठीक है। ये पूरा समझाया मैंने वीडियो में। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाना आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, क्लियर है। ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है, बस इसकी देख लेना है और इसकी देख लेना है, क्लियर है। और एक ये नाउन की, काम बन जाएगा, ठीक। तो ये था यहाँ पर बेसिक फंडा और जो मेन टॉपिक है वो। अब इतना देखते हैं, जो भी यहाँ पे इस बात को जो मैंने बोली है इसको ध्यान रखेगा, समझ लेगा, यदि थोड़ा सा सीरियस ले लेगा इसको और पढ़ लेगा, तो वो 100 से पार आराम से जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, क्लियर है। ये तरीका अपनाओ और अपना काम आगे बढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो अगली वाली जो एग्जाम आने वाली है वो है फॉरेस्ट गार्ड की, जेल प्रहरी की, और उसके लिए आपको कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में रीजनिंग तो उसमें है नहीं, ठीक है, मैथ्स मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। बेसिक वीडियो बने पूरे पड़े हैं, पूरी लिस्ट निकालना है और पढ़ना है उसको और एक रजिस्टर में नोट करना है, क्लियर है। इसी टाइप से बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, करना कुछ भी नहीं है, एक जरा सा काम करना है, वो ये है कि चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।